कीजिए, हमको कुछ आता नहीं है, पास हमको कीजिए। हे प्रभु, आपको तो पता ही है कि अभी मैं क्रिकेट का कितना बड़ा फैन हूँ। क्रिकेट के बिना मैं रह ही नहीं सकता हूँ। हर दिन मुझे क्रिकेट जीतना जरूरी ही है। मगर अभी मेरे 10th क्लास के प्री बोर्ड एग्जाम्स चालू होने वाले हैं और अभी अगले महीने से ही ODI वर्ल्ड कप चालू होने वाला है। तो भगवान आप ही बताइए, मैं क्या करूं? अपनी पढ़ाई करूं या फिर मैच देखूं? भारत की इज्जत दांव पर लगी है भगवान। 2011 के बाद अभी तक भारत एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीता है। ये भारत के पास आखिरी मौका है जीतने का। तो भगवान, भारत की इज्जत दांव पर लगी है और मेरी भी। अब मैं अपनी पॉकेट मनी से आपको 11 रुपए चढ़ाऊंगा, तो याद रहे भगवान, मैच जिता देना। लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा तुम तो करवा दो ब्याह हमारा। जो अपना ब्याह करवाना चाहता है मेरे साथ गाओ। तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा तुम तो करवा दो ब्याह हमारा। हे पारसनाथ भगवान, मैं कब से रविवार का व्रत रख रहा हूँ पर आप सुनते ही नहीं हो। अरे बस एक शादी करवाने की ही तो कह रहा हूँ। भगवान आपकी कृपा से तो आपकी कृपा से तो चक्रवर्तियों की 96,000 शादियां हो गई और आप मेरी एक भी नहीं करवा सकते। अरे भगवान, मुझे पता है शादी का लड्डू जो खाता है वह भी पछताता है और जो नहीं खाता है वह भी पछताता है। तो भगवान, जब पछताना ही है तो क्यों ना शादी कर कर ही पछताऊं। अरे भगवान, हमें पता है आपकी शादी नहीं हुई थी तो क्या हुआ, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए। हे चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान, दया करो, किसी कन्या को मेरे ऊपर प्रसन्न करो। हे बरगी वालों, अगर आपकी नजर में कोई सुकन्या हो तो मुझे अवश्य बताइएगा और अगर मैं ना मिलूं तो चंचल चूना वालों की खबर पहुंचा दीजिएगा। चलिए भगवान, अब चलता हूँ, एक रिश्ता देखने जाना है। अगर तय हो गया तो एक जोरदार विधान कराऊंगा और अगर नहीं हुआ तो कल फिर आऊंगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। वाह भगवान वाह, इतना कुछ है आपके मंदिर में। फर्श मार्बल का, दीवारों पर संगमर, वेदियों पर सोने का पेंट और छत्र चमर चांदी के। आपके जैसे अपरिग्रही भगवान के पास इतना परिग्रह, वाह भगवान वाह। एक मैं आपका भक्त यहाँ बेरोजगार घूम रहा हूँ। अरे भगवान, कुछ तो सोचिए अपने भक्तों के बारे में। आप ही बताइए, कौन हमारे जैसे बेरोजगारों से शादी करेगा? कौन अपनी लड़की हमारे जैसे बेरोजगारों को देगा? अरे भगवान, मैं तो आपसे केवल एक विनती करता हूँ कि एक बस नौकरी दिलवा दीजिए। भले ही नौकरी में मुझे गाड़ियों में पेट्रोल भरना पड़े भगवान, मैं भर लूँगा। नमोस्तु। और जो मेरी पहली कमाई होगी वो मैं सबसे पहले लाके आप ही को चढ़ाऊंगा। चलिए भगवान, चलता हूँ, एक नौकरी देखने जानी है। अगर नौकरी लग गई तो विधान कराऊंगा और अगर नहीं लगी तो कल फिर आऊंगा। एक 100 का नोट चढ़ाऊं, तेरी महिमा मैं गाऊं। चतारी मंगलम, सोना मंगलम, चांदी मंगलम, रुपया मंगलम, बैंक बोले चेक मंगलम, बैंक बोले चेक मंगलम। हे पारसनाथ भगवान, आप नाराज क्यों हो गए हो? इस बार बिल्कुल भी धंधा नहीं चल रहा है। अरे आपको चावल चढ़ा सकूं, इतनी भी कमाई नहीं हो रही है। अरे भगवान, अगर हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हम आपको क्या चढ़ा देंगे? हे भगवान, दया करो, आप दया निधान हो। हमारी दुकान अच्छी चलने लग जावे, चूना के रेट बढ़ जावे और हमारे मजे हो जावे। भगवान, यह बात तय रही कि आपके मजे तो हमारे मजे। एक जोरदार विधान कराऊंगा और अगर
दुकान नहीं चली तो कल फिर आऊँगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमो। चले गए। ये तो गांव गांव घर घर की कहानी है। लोग दर्शन करने आते हैं, जैन कहलाते हैं, और देव दर्शन की सही विधि क्या है ये भी अच्छे से नहीं जानते। तो आप ही बता दीजिए क्या है देव दर्शन की सही विधि। तो सुनिए, सबसे पहले सुबह उठकर नहाकर ही मंदिर आना चाहिए। रास्ते में आते समय देखते हुए चलना चाहिए कि कोई जीव ना मरे। मंदिर आकर पैर धुलकर ही मंदिर के अंदर आना चाहिए, और मंदिर के अंदर आते हुए 3 बार निश्चय 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 बोलना चाहिए। फिर नमोकार मंत्र पढ़कर बैठकर 3 बार नमोस्तु करना चाहिए भगवान को। फिर एक जाप लेकर परिक्रमा लगाकर फिर असही 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 बोलते हुए मंदिर के बाहर जाना चाहिए। और हमें प्रतिदिन स्वाध्याय भी करना चाहिए, क्योंकि स्वाध्याय करने से हमारे कर्मों का नाश होता है और हमारे मन को शांति मिलती है। अरे भैया, आपके बारे में पहले पता चल जाता तो प्रियांशु भैया जी को सांगा ने ऐसे नहीं बुलाते। अरे हम मजाक कर रहे हैं, पर हम आपसे नियम लेते हैं कि हम अब मंदिर कभी भी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं, पर भगवान के दर्शन पाने के लिए ही आएंगे। आप सभी भी यही नियम लीजिए कि आज के बाद आप कभी भी भगवान से अपनी किसी भी इच्छाएं नहीं मांगेंगे, अपनी कोई भी मांग नहीं करेंगे भगवान से, और केवल दर्शन करने के भाव से मंदिर आएंगे। और मेरे जैसा तो बिल्कुल मत करना।